पौराणिक कहानियाँ इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कथा। एक बार श्री नारायण के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने अपनी तापस्या और तपस्या के बल पर इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्रदेव की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माता अदिति बहुत दुखी हुईं। इंद्रदेव की माता ने अपने पुत्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की आराधना माता अदिति की आराधना से प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, माते चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। वामन के तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सम्मान किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। गुरु शुक्राचार्य ने दी हुई चेतावनी के बाद भी राजा बलि ने भगवान वामन को वचन दे डाला। इस पर वामन अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। राजा बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड्डे ही रहे। इस पर राजा बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बद्धा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं और अधर्म को समाप्त करने के लिए अवतार लेते हैं। अगर आप इसी प्रकार की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।